8 साल से गुम हो गई थी। अच्छा के हाथ आ गई थी। मैं उसने मुझे रामपुर जिले में बेच दिया था। अच्छा। फिर उस जिसने मुझे खरीदा था उसी ने मेरा पालन पोषण करा, उसी ने मेरी शादी की। 75 में एक 8 साल की लड़की गायब होती है। बताया ये जाता है कि मुरादाबाद में एक मेला लगा रहता है जहां वो अपनी मां के साथ जाती हैं, फिर वहां से उन्हें अपहरण कर दिया जाता है। 49 साल बाद वो अपने घर पहुंच जाती हैं। ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। लगातार अखबारों में ये हेडलाइन निकल रही है कि 49 साल बाद एक महिला अपने घर पहुंच रही है। ये पूरी कहानी क्या है, आज उनके परिवार से बातचीत करेंगे। वो मिट नहीं सकता जो लिखा हो तकदीर में। कुछ ऐसी कहानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी। सोशल मीडिया पर एक कहानी तेजी से वायरल की जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1975 में एक महिला मेले में गायब होती है और तकरीबन 49 साल बाद जब उसे याद आता है कि मेरे ननिहाल में एक कुआं था, वो आजमगढ़ का एक गांव था, कैसी चीजें थी, वो कैसे मिल गई, ये कहानी बड़ी रोचक है। आज चलिए उस महिला से बातचीत कराते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपने तमाम फिल्मी कहानियां देखी होंगी लेकिन वाकई में ये सत्य कहानी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। तो आप चलिए पहले बातचीत करते हैं। दादी क्या नाम है आपका? फूलवती। कितने वर्ष पहले ये घटना बताई जा रही है? 49 साल पहले 1975 की घटना बताई जा रही है। थोड़ा कहानी अपन बता दीजिए। 8 साल की थी मैं। अब सन के उनके तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। लेकिन 8 साल से गुम हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में किसी ने मुझे किसी के हाथ आ गई थी। मैं उसने मुझे रामपुर जिले में बेच दिया था। अच्छा। फिर उस जिसने मुझे खरीदा था उसी ने मेरा पालन पोषण करा, उसी ने मेरी शादी की। हाँ। और वहीं से अब मैं जो है महिला मिली थी मुझे लखनऊ की। तो उसके बाद मैंने ये सुना है कि आप रसोइये का काम करती थी रामपुर में। हाँ। रामपुर में कौन सी जगह थी जहाँ पे रसोइये का काम करती थी? रायपुर पजाबा में। अच्छा। वहाँ पे आप रसोइये का काम करती थी। हाँ। सरकारी स्कूल था? सरकारी स्कूल। उसके बाद वहाँ पे एक दिन आपने ये कहानी बताई वहाँ के लोगों को। हाँ। तो सबसे बताती थी कि उस दिन कुछ ऐसा था कि आपको ने वहाँ के हेडमास्टर से कहानी? सब कोई बताती थी लेकिन जिसने पूछा उसको बता देती थी। अच्छा। हाँ, जो नहीं पूछता तो नहीं बताती थी। हाँ। तो मैडम ने मुझसे कई बार पूछा था लेकिन उसको भी कोई जानकारी थोड़ी नहीं थी कि मतलब कोई सबूत से ही चलता आदमी। अच्छा। जब उसकी साबूती मतलब आजमगढ़ में मिली, उसका भाई था यहाँ पर ही, तो उन्होंने कहा था कि आंटी अब मैं तुम्हारा परिवार को मिलवा सकती हूँ मैं। तो उन्होंने मिलवाया मुझे। उसके बाद आपको अचानक फोन आता है कि आपके मिल गए हैं, ऐसी चीजें क्या हुआ था? हाँ, मैडम के फोन पर उसके भाई ने फोन किया हाँ। कि उसका परिवार मिल चुका है। कि उनके भाई का नाम ललधर है। उन्होंने तो नहीं बताया लेकिन मैं बता रही हूँ, उनके भाई का नाम ललधर है। हाँ। और वो उनका परिवार मिल गया। अब तुम उनको लत्ते कपड़े खरीद के पैसा दे के और उनको भेज दो हमारे पास। अच्छा। हाँ। तो अब आ गई हैं। जिस दिन कहाँ पे सबसे पहले भेंट हुई? पुलिस प्रशासन ने क्या थाने पे बुलाया था उस समय डायरेक्ट? नहीं, बंगले पर रोका था मुझे। अच्छा। हम तीनों लोग बंगले पर रुके थे। एक रात बंगले पर आए थे। सुबह को फिर पुलिस को दोबारा बुलवाया था। थाने में था पता नहीं। हाँ। पुलिस लाइन थी, वहाँ पे बातचीत हुई। तो सबसे पहले जब आपने अपने घर वालों को देखा, अपने ननिहाल वालों को देखा, अपने भाई को देखा, तो उस समय क्या मतलब? अरे फिर तो कोई अपरंपार खुशी है। जब जो बिछड़ो वो आदमी मिल जाता तो खुद ही समझ लो कितनी खुशी होती है आदमी को। हाँ। इतने साल बाद परिवार का मिलना और इस कहानी बहुत अच्छा लगा फिर मिल के। तो कौन कौन आपके साथ आया था? ये है 2 अच्छा। बेटे, दोनों बेटे हैं। अच्छा। हाँ। परिवार के लोग आ गए साथ में थे। हाँ। तो उसके बाद जब आप इन लोगों से मिली तो उस समय तो कहीं ना कहीं आप लोग पकड़ के रोए भी होंगे, ऐसी चीजें? अरे वो तो रोएंगे भी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जब एक दूसरे को आमने सामने देख लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो कैसे भी रो लो, मिल के रो लो। जब तो हमने तो कौरिया भल्ली भाई की अपनी, जब भाई को हमने देखा था तो भाई भी हमारा रोने लगा, हम भी रोने लगे। इतने साल बाद है। बाप रे। तो सबसे पहले जब उस समय जब थाने पे गई, फिर आप लोग सबसे पहले अपने ननिहाल गई, क्योंकि ननिहाल की क्या याद थी उस समय? ननिहाल नहीं गए थे हम। अच्छा। ननिहाल तो कभी बचपन में रहे थे हम। अच्छा। तो इसलिए वहाँ का नाम याद रहा मेरे को। क्या आपने सबसे पहले मैडम जो मिली थी, आपने उनसे क्या कहा था कि मुझे क्या याद था उस समय आपके दिमाग में? यही नाम था कि कुआं था बगल में। हाँ। गांव के बगल में घर,
हाँ, हाँ। थोड़ी सी दूरी से। तो किसी का नाम याद था वहाँ पे, जैसे अपने रामचंद्र मामा का। अच्छा, बस यही नाम याद था। हाँ। तो आपने यही बताया था कि मैं रामचंद्र जी के ऐसे। हाँ, रामचंद्र जी मेरे मामा है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद अब यहाँ पे कैसा लग रहा है? गांव वाले, मैंने देखा है जिससे भी पूछो सब आप बता रहे हैं कि आई हैं ये सब चीजें। अच्छा लग रहा है, हम्म, अच्छा लग रहा है, पुराने गांव में आके अच्छा लग रहा है। और भी हैं, उनके भाई हैं। सबसे पहले अभी आपने उनकी कहानी सुनी, अब उनके भाई से बातचीत करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? लालधर नाम है। सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है जी, बहुत। कितने साल बाद आप मिले होंगे? 49 साल हो गए। बचपन की कुछ यादें हो थी कि एक बहन थी, ऐसी चीजें? जी जी जी, इतना तो मालूम था कि हमारे जो है 2 बहन थी अच्छा। और हम जो है वहाँ पे खो गए थे। तो ये 1975 में खो गई थी। अच्छा अच्छा। इसके बाद अब वो कहाँ गई, कैसे गई, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन अब जब है वहाँ के मैडम के द्वारा जो है जब एसपी साहब को खबर मिली, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने जो है छानबीन कराया और हमें पता लगा, तब हमको वहाँ पर बुलाए। अच्छा, फोन आया था सबसे पहले? हाँ हाँ, फोन आया। तो आपको भी ऐसा लगा होगा ना कि हो सकता है कोई फ्रॉड कर ले या कोई ऐसा जानबूझ के झूठ में ही बोल दे, ऐसा चीजें? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे खान साहब जो चौकी इंचार्ज हैं, जी जी जी। उन्होंने पूरी छानबीन करके ही हमारे पे फ़ोन किए थे। अच्छा। उन्होंने सारी बात पहले बता दी हमको। तो जिस दिन फोन आया मन में ये रहा होगा गरीब बहन से मिलना। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत खुशी हुई थी कि चलो मेरी बहन तो मिल गई। हाँ। जिंदगी में कम से कम मरने के बाद रोने वाली तो आ गई। हाँ। हैं, सुनेगी तो रो के ते आएगी हमारे यहाँ। बहुत खुशी थी, हमारे पूरे बच्चे खुश थे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे आई? हाँ, वहाँ आजमगढ़ से हम सीधा यहाँ लेके आए। अच्छा। तो मामा के घर की बात जो बताई जा रही है, च्यूटी डाड़ की बात बताई जा रही है, तो आप लोग च्यूटी डाड़ में मतलब पुलिस भी गई होगी ना वहाँ की? हाँ, वहाँ की पुलिस गई थी। अच्छा अच्छा। पुलिस पहले वहीं गई थी। अच्छा। वहाँ पर छानबीन किया, जो इन्होंने बताया था वो सच है या गलत है। तो सब कुछ सच था। जो कुआं था वो गिर चुका था, हाँ। लेकिन उसकी जगह थी। हाँ। सब फोटो हुआ, उसको जो है जांच-बूझ करके। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब अपनी बहन को देखे उस समय क्या चल रहा था आपके मन में? बहुत खुशियाँ चल रही थी जी, रोने से कोई ये नहीं था कितना रो लूँ। चेहरा वैसा ही है जैसे बचपन में था? याद था थोड़ा? हाँ हाँ, कुछ याद था। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत जरूर याद था। पहचान लिए थे पहले ही? जी जी जी, अच्छा। पहचान लिए थे। हाँ, पहचान। और जब इसने मुझे देखा और मैंने इसको देखा तो हम दोनों लिपट के रोने लगे। वहाँ के लोग तमाशा देखने लगे पुलिस लाइन में। इसके बाद जो है फिर पूछताछ हुई, हर बात हुई। हमको जो है 4 बजे के बाद जो है वहाँ से फुर्सत मिली। फिर आपने बहन को लाया यहाँ? यहाँ पे लाए। तो पूरी कहानी आपने भी सुनी कि क्या क्या चीजें जी वहाँ पे जी जी। ये चीजें। तो अब कैसा लग रहा है कि बहन भी आ गई है, परिवार के लोग भी आ गए हैं, आपके भांजे भी आ गए हैं, पूरे परिवार के लोग भी आ गए हैं? बहुत कैसा अच्छा, रिएक्शन है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारी एक रिश्तेदार बढ़ गई, हमारी बहन बढ़ गई, भांजा बढ़ गया हमारे पास। हमेशा में कोई कौन आता जाता, हमें भी तो कोई सहारा चाहिए। चाचा जी ने इससे पहले आपने बोला था कि तकदीर में जब लिखा हो तो यही होगा कहीं ना कहीं। तो अब ऐसा है कि जब हम लोग इतना भुगत लिए तो अब यही सोच रहे हैं कि वह मिट नहीं सकता जो लिखा तकदीर है। वह मिट नहीं सकता जो लिखा तकदीर में। इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। जो हमारी नसीब में लिखा था वो हो गया। इन्होंने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन हमने कहा कुछ नहीं है। जो हमारी तकदीर में था वो हो गया। और जब हमें मिलने को लिखा था तो हम मिल गए। और किस सहारे से, किसी न किसी सहारे से मिल गए। अब मैं उस देवी को, जो कलयुग की देवी है, जो प्रधानाचार्य है वहाँ पर, मैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने आई नहीं, वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई थी, वो सामने मिली ही नहीं। तो वो चाहे बेशक मेरे बच्ची के बराबर थी, लेकिन मैं उसके पैर चूमे बिना यहाँ से जाने नहीं देता। लेकिन आई नहीं। अब वो मुझे वहाँ पर बुला रही हैं कि आप यहाँ पे आओ। तो सबसे पहले एसपी सिटी का मतलब धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरीके से खोजा। जी 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 जी, हमने जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया, हर पुलिस वाले को धन्यवाद दिया। और ये खान साहब जो चौकी इंचार्ज लाट घाट में है, उन्होंने बेचारे ने बहुत ही मेहनत किया। मेहनत के साथ हमें मिलाया। और सबसे पहले जो है मैडम के यहाँ से शुरू हुआ था। मैडम ने भी बहुत मेहनत किया, बहुत धर्म काज का काम किया। अब कितने दिन यहाँ पे रुकने वाली हैं? इनको 1 महीना कम से कम रोकेंगे। फिर पहले कहा कि होता है वही जो लिखा हो तकदीर में, कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपके सामने ला रहे हैं। आज हमारे साथ
भैया हैं, नाम है आपका? सोमपाल। कहाँ, मतलब वहीं मुरादाबाद में पूरा परिवार रहता था? मुरादाबाद में नहीं रहते थे, हम रहते हैं रायपुर। अच्छा, रायपुर में। हाँ। कहाँ, छत्तीसगढ़ वाले या उधर? नहीं, रामपुर। अच्छा, रामपुर में हाँ, रहते थे। यूपी। अच्छा, सबसे पहले जो कहानी आपकी माता ने सबसे पहले बताई, फोन वहाँ से सबसे पहले क्या हुआ कि? वो सारी बात इन्हीं को पता है। अच्छा, तो आपको बताई तो लगा होगा ना कि अरे कौन जाता है ये सब चीजें, या हो सकता है कहीं फ्रॉड हो, ये चीजें मन में तो आई होंगी ना हाँ, भैया? फ्रॉड तो होता है, हाँ। मगर ये बात फ्रॉड नहीं थी। तो उसके बाद विश्वास हो गया कि हम भी चलेंगे ये हाँ, चीजें। हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सब अच्छा लग यहाँ गांव में पहले भी आए थे या कभी इधर? नहीं, पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा, इससे पहले गाजीपुर या कहीं भी हाँ, गाजीपुर है, बलिया है, बनारस है, इधर घूमे थे? हाँ, इस साइड में घुमा हूँ। आजमगढ़ में नहीं कभी आए नहीं, थे? आज अच्छा, नहीं। पता था, कभी लगा था कि हमारी मम्मी यहीं की रहने वाली हैं, ये चीजें थी? बताया था, मगर घूमने का प्रयास भी करा, मगर मिल नहीं पाता, हम्म, क्योंकि जब तक थोड़ा वक्त तो रह जाता है, जब घूमूंगा, किसी से बातचीत करूंगा, हम्म। क्योंकि कोई ये भी समझेगा कि किस बेस में घूम रहा। हाँ हाँ हाँ। कि- तो कभी आप लोगों ने नहीं प्रयास किया कि मम्मी को ले जाया जाए उधर, खोजा जाए ये चीजें? क्योंकि पुराने सिस्टम पे पहले मोबाइल नहीं थे, हाँ। इसलिए किसी का पता मिलना मुश्किल था। ये तो कैसे अगर जुगाड़ था एसपीसीटी का तो प्रयास हाँ, ये तो पूजा दीदी का धन्यवाद है, उनके भाई साहब का भी धन्यवाद है, हाँ। जिन्होंने हमारी व्यवस्था की, और इस प्रशासन ने भी हमारी मदद की है, तब जाके बहुत ज़्यादा करके। बहुत ज्यादा। अब सबसे मिले तो मामा उमा से मिले, कैसा रिएक्शन था हाँ, उसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्योंकि राम का जो वनवास था 14 वर्ष का था, और ये वनवास है बहुत बड़ा वनवास है, ये तो 49 साल का है, 49 साल का। बहुत ज्यादा होते हैं। बड़ी तगड़ी रामलीला है ये। अपनी रामलीला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हमने परिवार से बात की, हमने उनके मामा के लड़के से बात की, हमने उनके भाई से बात की, और आप समझ चुके होंगे कि ये कहानी कैसी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप गोरखपुर दस्तक पे ज़रूर देखिएगा, और हाँ, शेयर कीजिएगा। वजह है कि ऐसी कहानी साहब देखती और मिलती तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर राय रखिएगा। कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं।